विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का मंत्र, बंगाल में कानून व्यवस्था पर अड़े रहो, जनता तक संदेश पहुंचाओ। पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों से बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का संकेत दिया। उन्होंने सांसदों से कहा कि राज्य में खराब कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाए और जनता तक लगातार संदेश पहुंचाया जाए। पीएम ने सांसद खगेन मुर्मू पर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की हिंसा उजागर कर जनता को जागरूक करे और चुनावी रणनीति में से महत्वपूर्ण मुद्दा बनाए। नेहरू बाबरी मस्जिद के लिए पब्लिक फंड चाहते थे, राजनाथ के बयान पर भड़के इमरान मसूद, बोले सरकार में रहकर झूठा नैरेटिव न गढ़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान की पंडित नेहरू अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करना चाहते थे और सरदार पटेल ने इसका विरोध किया था, पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार में रहकर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के खिलाफ है। मसूद ने आरोप लगाया कि भाजपा इतिहास को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। पुतिन की भारत यात्रा से पहले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के राजनयिकों का तीखा लेख, भारत नाराज स्वीकार्य नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले 3 यूरोपीय देशों के शीर्ष राजदूतों ने एक संयुक्त लेख में यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया और पुतिन पर कठोर आरोप लगाए। भारत ने लेख को कूटनीतिक शिष्टाचार का उल्लंघन बताते हुए असहमति जताई। पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने इसे खुले मंच पर राजनीतिक प्रचार कहा। पुतिन की 4 दिसंबर से शुरू होने वाली यात्रा से पहले विवाद का माहौल गर्मा गया है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन का सवाल, मुझे हिंदी सीखने का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा, तमिलनाडु की राजनीति पर तंज। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि तमिलनाडु में राजनीतिक कारणों से उन्हें हिंदी सीखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हिंदी सीखना उनका अधिकार है, लेकिन वहां अवसर नहीं मिलते। दिल्ली में सीखने का जिक्र करते हुए कहा कि वह राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन भाषा सीखने की आजादी सभी को मिलनी चाहिए। टिप्पणी पर दक्षिण भारत में भाषा विवाद की चर्चा फिर तेज हो गई है। भारत में मुस्लिम परेशान, वंदे मातरम पर दबाव न बनाने की अपील, मौलाना महमूद मदनी का बयान। जमीयत उलेमा ए हिंद प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मुसलमान देश में परेशान है और यह समस्या अचानक नहीं आई। उन्होंने कहा कि समुदाय की चिंताओं पर गंभीरता से बात होनी चाहिए और शब्दावली में बदलाव जरूरी है। मदनी ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर दबाव बनाने की जरूरत नहीं और यदि आवश्यक हुआ तो वे सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि समाज में विभाजन बढ़ाना चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गया है। इंटरनेशनल मंच पर चाय वाला दिखाने वाले यह वीडियो पर बवाल, भाजपा का पलटवार, ओबीसी का अपमान। कांग्रेस नेताओं द्वारा शेयर किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चाय बेचते दिखाया गया, जिसके बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस एक गरीब परिवार से आए ओबीसी प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने इसे 2014 जैसी बड़ी गलती बताया। वीडियो शेयर करने वालों में कांग्रेस नेता रागिनी नायक और रेणुका चौधरी शामिल है। आजकल जज ज्यादा बोलने लगे हैं, सीजेआई की रोहिंग्या टिप्पणी पर टीएमसी सांसद की प्रतिक्रिया से बवाल। सीजेआई सूर्यकांत ने रोहिंग्या शरणार्थियों पर सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या अवैध घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछा देना चाहिए। इस टिप्पणी पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि पहले जज कम बोलते थे और सीधे फैसले देते थे। उनके बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि न्यायपालिका का अनादर बर्दाश्त नहीं। यह मामला राजनीतिक रूप से गर्म हो गया। अगर आप शाकाहारी हैं तो जीवन में कुछ मिस कर रही हैं, महिला रिपोर्टर से सीएम सिद्धारमैया की टिप्पणी। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नाश्ते के दौरान मुलाकात की, जहां दोनों के बीच एकता प्रदर्शित करने की कोशिश की गई। मेन्यू में शिवकुमार के लिए शाकाहारी भोजन और सिद्धारमैया के लिए नाटी कोली शामिल था। इसी दौरान सिद्धारमैया ने एक महिला रिपोर्टर से कहा कि पूरी तरह शाकाहारी होना जीवन में कुछ मिस करना है, जिस पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई। केरल पंचायत चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार सोनिया गांधी चर्चा में, कांग्रेस की सोनिया से होगा सीधा मुकाबला। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर को होंगे। भाजपा की एक महिला उम्मीदवार जिसका नाम सोनिया गांधी है सुर्खियों में है, क्योंकि वह कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। उनका कांग्रेस से व्यक्तिगत संबंध भी रहा है। यह मुकाबला चर्चित हो गया है और दोनों पार्टियों के समर्थक सोशल मीडिया पर इसे लेकर उत्साहित हैं। बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखूंगा, रोका तो हाईवे पर मुसलमानों का कब्जा होगा, टीएमसी विधायक का विवादित बयान। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि वह 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव रखेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें रोका गया तो राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर मुसलमानों का नियंत्रण होगा। उन्होंने राज्य सरकार पर आरएसएस के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया। बयान के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया और विपक्ष ने इसे भड़काऊ करार दिया है।